नरेश मीणा कब रिहा होंगे? अब उनके पिता फिर से आंदोलन करेंगे। किस तरह से हनुमान बेनीवाल जोजरी का नदी का प्रदूषण का आंदोलन कर रहे थे और सरकार को चेतावनी देके बैठे हैं और वो कह रहे जोधपुर जाऊंगा, आंदोलन करूंगा बड़ा। हाँ, छोटू सिंह तो बहुत अच्छे सिंगर है, आपको ध्यान होगा। हनुमान की दुकान में सामान है और भजन लाल जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उनको दुबई से और अमेरिका से ट्वीट कराने पड़े, ऐसे बोल रहे थे। ये आपको कह रहा हूं मैं, आप चले जाइए, कोई भी व्यक्ति। बाबा अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, जेन्युइन आपका मामला है, आप प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, बाबा आपकी मदद करेंगे। और मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर आज की ये थी राजस्थान की, अंतिम है कि कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। देखिए बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, ये शॉर्ट्स काटिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीपी राधाकृष्ण होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। सीपी राधाकृष्ण, बड़ी खबर है इस वक्त की, जयपुर नहीं पूरे देश की बड़ी खबर है। सीपी राधाकृष्ण होंगे एनडीए के उम्मीदवार, ये अलग से शॉर्ट काटिएगा। और मैं आपको कह रहा हूं सर रहनी चाहिए सर, बच्ची ऐसे रो रही थी ना सर, मेरा खुद का एकदम ऐसे, जब मैं एकदम परेशान हो गया था सर मैं, बिल्कुल, जब उस बच्ची को देखकर। राम राम सा। और आज आता ही नहीं, आज है कुछ छोटा सा चीज क्या, छोटे सवाल है मेरे, 4 सवाल है सर मेरे। पहला सवाल ये है कि सर नरेश मीणा कब रिहा होंगे? और उनके जो फादर हैं वो बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं अब। वो यहाँ जयपुर में धरने पे बैठने जा रहे हैं उनके फादर। वो सरपंच भी रहे हैं। बिल्कुल। वो देखिए नरेश मीणा एक लीडर है अच्छे। हनुमान बेनीवाल ने सही बोला था कि लड़ाके हैं वो। और इस बार उनको गलत मुद्दे पे मतलब सरकार ने वो किया है कि वो जो झालावाड़ में स्कूल की जर्जर इमारत गिरी, उसके मुद्दे पर वो आंदोलन कर रहे थे। गलती प्रशासन की, सरकार की थी कि इतने 7 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई, इतने घायल हो गए, जर्जर इमारत नीचे गिर गई, तो ये प्रशासन की गलती थी। और विपक्ष का काम होता है आंदोलन करना। नरेश मीणा सही बात उठा रहे थे, उनको नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था। अब उनके पिता फिर से आंदोलन करेंगे। भजन लाल जी ने नरेश मीणा ने कहा था कि पहले मेरी मदद कीजिए, और उनके पिता भी वार्ता करके आए थे। अब क्या मदद नहीं कर रहे भजन लाल जी, या भजन लाल जी को लगा कि ऊपर हो जाएगा बीजेपी से, जो भी स्थितियां परिस्थितियां रही होगी। अब प्रशासन ने, देखो पुलिस तो उनकी है, तो पुलिस तो सरकार की थी, तो बंद कर दिया वापिस। मेरे को लगता है युवा नेता को इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए था। जो जनता की आवाज उठाता है वो जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। जैसे हनुमान बेनीवाल आज जोजरी का आंदोलन कर रहे थे और लड़ाके हनुमान बेनीवाल, आप कार्रवाई देख लीजिए, तस्वीरें देखिए किस तरह से हनुमान बेनीवाल जोजरी का नदी का प्रदूषण का आंदोलन कर रहे थे और सरकार को चेतावनी देके बैठे हैं और वो कह रहे जोधपुर जाऊंगा, आंदोलन करूंगा बड़ा। हाँ, बड़ी बात है कि हनुमान बेनीवाल लड़ाके हैं और जनता उन्हें बहुत पसंद करती है। कार्रवाई देख लीजिए आप। और विपक्ष की भूमिका हनुमान बेनीवाल निभा रहे हैं। हाँ भावेश, बिल्कुल सर निभा रहे हैं। और आज तो है ना एक सिंगर है छोटू सिंह, वो भी पहुंचे हैं। छोटू सिंह तो बहुत अच्छे सिंगर है, आपको ध्यान होगा, है ना। छोटू सिंह बहुत अच्छे गाने, हाँ, तो छोटू सिंह भी नदी बचाने के लिए, प्रदूषण बचाने के लिए। और आज जबरदस्त भीड़ थी। देखिए लोग कह रहे थे हनुमान की दुकान में सामान नहीं है, खत्म हो गए, चुनाव हार गए, तो लोगों ने ऐसी बातें करना शुरू नहीं की। हनुमान की दुकान में सामान है, जनता हनुमान को पसंद करती है, हनुमान नेता है, क्योंकि जनता के लिए लड़ाई लड़ता है वो नेता। ऐसा ही भर्ती का आंदोलन 17 दिन हो गए शायद, लगातार आंदोलन उठा रहे। इधर वो एक सड़क की बात आई थी, वहां आंदोलन करते हैं। विपक्ष की भूमिका असली में जो निभा रहे हैं वो हनुमान बेनीवाल निभा रहे हैं। और देखिए ट्विटर पे ट्रेंड चला, भजन लाल हटाओ हनुमान बचाओ, टॉप ट्रेंड देश का। और हनुमान बेनीवाल मुझे कह रहे थे कि हमारे लड़ाके बच्चे इतने जबरदस्त हैं कि हमारे समर्थक कि पूरे देश में, विश्व में 8वें नंबर पे था और देश में टॉप ट्रेंड पे था। और भजन लाल जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उनको दुबई से और अमेरिका से ट्वीट कराने पड़े, ऐसे बोल रहे थे। तो आप सोचिए क्या स्थिति है। भजन लाल जी की दुकान से ज्यादा सामान मेरे को हनुमान बेनीवाल में नजर आ रहा है। और सर हनुमान बेनीवाल के अलावा किरोड़ी लाल मीणा, मतलब पॉलिटिकल, हाँ, किरोड़ी लाल मीणा वो भी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं इधर उधर। तो देखिए बीज की जो किरोड़ी लाल मीणा ने, लोग कुछ भी कहें, ना तो मैं किरोड़ी लाल मीणा जी के समर्थक हूं ना दोस्त हूं। मैं पत्रकारिता अपने उसूलों पे करता हूं। चाहे सरकार हमें इसके लिए केस लगा दे, पीस दे, हालांकि मुझे पता है बहुत परेशान करती सरकार, मेरे पीछे इंटेलिजेंस घूमती है, तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं कि केस दर्ज हो जाए, उल्टा सीधा मामला दर्ज कर दें, लेकिन जनता हमारे साथ है। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा, नरेश मीणा, अब किरोड़ी लाल की बात है, बीज का जो उन्होंने नकली बीज का मामला उठाया, नकली खाद का, वो इमेजिंग था।
शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तारीफ की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान को देख के हम कानून बनाएंगे केंद्र में। तो देखिए मैसेजिंग था। उसके बाद यूपी में कार्रवाई, उसके बाद मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई। तो देखिए लोग कुछ भी कहें, कुछ लोग कह रहे हैं कि करोड़ीलाल मीणा ने ऐसे ही अपनी स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं उस आदमी का। बाबा रोज सुबह बैठते हैं थड़ी पर, और आप देखिए थड़ी पर आम कार्यकर्ता जिसको वो जानते नहीं, आम व्यक्ति उसकी मदद करते हैं और एयरपोर्ट के सामने थड़ी पर बैठते हैं। ये आपको कह रहा हूं मैं, आप चले जाइए कोई भी व्यक्ति। बाबा अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, जेन्युइन आपका मामला है, आप प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, बाबा आपकी मदद करेंगे। मैं बाबा का कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं सत्य को सत्य कहता हूं, ये मेरी पत्रकारिता की पहचान है। हाँ बिल्कुल, अपन सत्य को सत्य कहते हैं ना। सत्य को सत्य कहते हैं। पट्टा सर कहते हैं कि सच को दबाने वाले बहुत लोग हैं। कोई नहीं, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर आज की ये थी राजस्थान की अंतिम है कि कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। सर एक वीडियो आज मैंने देखा, मुरलीपुरा स्कीम का था वो वीडियो, मुरलीपुरा तरफ का था कि एक मजदूर को एक स्कॉर्पियो कुचलती हुई चली गई। हाँ पहले तो मतलब सर जान की कोई कीमत नहीं बची क्या? देखिए ऐसा है, वो गाड़ी में शीशे पे मार रहे थे। हाँ, फिर वो पब्लिक ने उन्हें घेर लिया, फिर वो वो भागता हुआ नजर आया, है ना। तो भागने के चक्कर में उसने मजदूर को कुचल दिया। हिट एंड रन के 2 मामले जयपुर के अंदर हुए, एक मामला जोधपुर में, आपको पता है सीएम गए थे, है ना। हाँ, संवेदनशीलता रहनी चाहिए थी। बच्ची ऐसे रो रही थी ना सर, मेरा खुद का एकदम ऐसे, जब मैं एकदम परेशान हो गया था सर मैं बिल्कुल, जब उस बच्ची को देखकर। देखिए बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, ये शॉर्ट्स काटिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीपी राधाकृष्ण होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। सीपी राधाकृष्ण, बड़ी खबर है इस वक्त की, जयपुर नहीं पूरे देश की बड़ी खबर है। सीपी राधाकृष्ण होंगे एनडीए के उम्मीदवार, ये अलग से शॉर्ट काटिएगा। और मैं आपको कह रहा हूं बाबे, सीपी राधाकृष्ण एनडीए के उम्मीदवार हो गए। आपको ध्यान है कि जगदीप धनखड़ का और इस्तीफा लिया था। और सीपी राधाकृष्ण कौन है आपको बता दूं कि सीपी राधाकृष्ण के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं कि गवर्नर है महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्ण, गवर्नर है महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्ण। और ये आपको इनके बारे में जानकारी दे देता हूं कि ये झारखंड के जो है गवर्नर रह चुके हैं 2023 में, और 24 में तेलंगाना का एडिशनल चार्ज दिया गया था। और लगातार ये सक्रिय बीजेपी के नेता रहे, लोकसभा फ्रॉम ये इलेक्टेड लोकसभा में भी रहे, लोकसभा के अंदर भी रहे, सांसद भी रहे हैं, और स्टेट प्रेसिडेंट रहे। तमिलनाडु के रहने वाले, बड़ी बात, तमिलनाडु के रहने वाले। हम लगातार बता रहे थे आपको कि साउथ का कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है तो तमिलनाडु के रहने वाले। इसका मतलब बीजेपी का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अब साउथ से नहीं होगा, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी बेल्ट से होगा। बड़ी खबर इस वक्त की कि सीपी राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है, और प्रधानमंत्री के साथ फोटो साझा हुई है। ये आप देखिएगा, लगातार हम आपको बता रहे हैं। सीपी राधाकृष्ण के बारे में बताता हूं कि उनके बारे में क्या है। और सीपी राधाकृष्ण, देखिए ये जो सीपी राधाकृष्ण है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है, लगातार हम आपको बता रहे हैं सीपी राधाकृष्ण के बारे में। सीपी राधाकृष्ण जो है एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, और 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के 24वें गवर्नर के रूप में कार्यरत है। देखिए आप देखिए, और तेलंगाना के भी राज्यपाल रहे हैं, और पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बड़ा योगदान रहा है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया है। 16 वर्ष की आयु से आरएसएस से जुड़े थे, जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़े रहे, 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे, और 1998-99 में चुनाव लड़ा। और कोयम्बूर बम विस्फोट के बाद, जो बम विस्फोट हुआ उसके बाद चुनाव लड़ा था, और 98 में जो चुनाव लड़ा 1,50,000 वोटों के मतों से अंतर से जीते। और इसके बाद लगातार वो भाजपा के ही जुड़े रहे। और आपको बता दूं, और इनकी बड़ी तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2004 से लेकर 7 तक इन्होंने काम किया, और बहुत अच्छा काम किया। 2012 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता के हमले के खिलाफ कार्रवाई होने पर उन्होंने गिरफ्तारी भी हुई थी। 2012 में संघ के एक कार्यकर्ता पर हमला हुआ था, उसके विरोध में उन्होंने विरोध किया था। और कोयम्बटूर 2014 में निर्वाचन, लोकसभा का कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र है जो तमिलनाडु का, वहां से ये सांसद रहे थे। तो एक अच्छा मैसेज है। और देखिए राजनीति में मैसेज होता है, और नरेंद्र मोदी की ये बड़ी खासियत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।